लोग बुखार होने पर इतनी जल्दी तो दवाई भी नहीं पीते हैं जितनी जल्दी ब्रेकअप होने के बाद दारू पी लेते हैं। इस मामले में आशिक लोग बहुत फास्ट होते हैं। अरे खत्म भाई, क्या हुआ, इतना उदास लग रहे हो? अरे अनिल भाई, अगर मैं बचपन में टीचर की बात सुना होता ना तो आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। मैं भी डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, कुछ न कुछ बन के पैसे कमाता। कौन सी बात खत्म भाई? अरे यार वही तो मैंने नहीं सुना। अरे मुझसे प्यार नहीं था तो बोल देती ना। अरे क्या हुआ भाई, क्यों गुस्सा कर रहे हो? अरे यार मैं इससे प्यार करता हूँ, मेरे से प्यार नहीं करती है। ये बात इसको मेरे को बोलनी चाहिए थी ना, ये मेरी बीबी को जाके बता दी। सरकार जिन गरीबों को दारू बेचकर गेहूं चावल बांट रही है, वही गरीब गेहूं चावल बेचकर दारू खरीद रहे हैं। बिल्कुल चकरी जैसा घूम रहा है। और तुम्हें मांगता होगा कोई दुआओं में मेरे भाई, मुझे तो कोई भीख में भी नहीं मांगे। अरे क्या हो गया, कहाँ खो रखा है? अरे कुछ नहीं, सोच रहा था कि 2023 में मुझे मेरे सभी दोस्तों ने अपनी औकात दिखा दी, पर सिर्फ एक तू ही एक ऐसा दोस्त था जिसने अभी तक मेरा साथ नहीं छोड़ा। भाई क्या हो गया, क्यों करता है मुझ पे इतना भरोसा? भाई मतलब तू क्या ही औकात दिखाएगा जिसकी कोई औकात ही नहीं है। भी दोस्त मेरे मुझसे फोन करके पूछ रहे ना, भाई तुझे ये टॉपिक आया, वो टॉपिक आया, कुछ नहीं आया है मुझे, सिर्फ नींद आ रही है पिछले 3 दिनों से, तो मुझे फोन करके डिस्टर्ब करना बंद कर दो। मैं अच्छा भला इस भ्रम में हूँ कि गर्मी की छुट्टियां ही लग गई है, पेपर चल रहे हैं, ये तो भूल ही चुका हूँ मैं। गाइस कभी घर वालों पे शक होता है कि भैया नशा पता करके बात करते हैं मुझसे। मैं कहीं जाने की बोलूं तो मुझे बोलते तूने अभी तक दुनिया ना देखी है, तू छोटा। और तुम कहीं जाना दोगे तो दुनिया देखूंगा ना। उन्हें कौन बताए गंगाधरी शक्तिमान था। मुझे कहते हैं कि तुझे कोई तोक लेगा बाहर, मैं खुद 2 को तोक लाऊं घर में। मेरी शक्तियों को बेचानो। हर लौंडा परेशान है इन घर वालों से। अगर आप अपनी पत्नी को अपने बस में रखना चाहते हैं तो पहले आप एक बस खरीदें, फिर उसको उसी में रखें। हो गई आपके बस में। धन्यवाद ना कहें इतना तो आपके लिए कर ही सकते हैं। थैंक यू। साला बीवी खुश तो पति भी खुश, मगर जब पति खुश तो बीवी टेंशन में। साला ये क्यों खुश है? और भाई पढ़ाई कैसी चल रही है? नहीं चल पा रही भाई, मतलब उसकी टांगे टूट गई हैं, लंगड़ी हो गई है बेचारी। अब गर्मी का महीना आ गया है दोस्तों। अब मम्मी पापा ये नहीं बोलेंगे कि सुबह हो गया उठ जाओ, कमरे में जाके सीधा पंखा बंद कर देंगे। आज मेरे हाथ भी पीले हो जाएंगे दोस्तों, बेसन के पकौड़े बनाने जा रहा हूँ। भाई गांव में पीपल के पीछे और शहर में मेकअप के पीछे चुड़ैली रह गए। मेरा दोस्त बोलता है कि मैं लड़की पटाना नहीं चाहता, मैं बादशाहों वाली जिंदगी जीना चाहता हूँ। सच कहूँ तो उससे एक भी लड़की सेट नहीं हो रही। मेरे भाई जिस दिन तेरे भेजे हुए रील पर रिएक्ट ना करूँ तो समझ लेना कि वो रील में मजा नहीं आया। भाई साहब हर घर में एक ऐसा बंदा होता है जिसे हर वक्त सिर्फ डांट ही पड़ती रहती है, और वो अपने घर में मैं हूँ। भाई साहब एग्जाम तो हमारे भी अच्छे जाते हैं हमेशा, बस रिजल्ट खराब आता है। अप्रैल तो अब चालू हुआ है, जिंदगी ने तो पहले से ही फूल बना रखा है। भारतीय माता पिता का सबसे प्रिय डायलॉग, दिमाग तो बहुत है इसमें, बस पढ़ता नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल काम है तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम है। मैंने तो पढ़ाई ही छोड़ दी। हमें तो अपनों ने लूटा, और इतना लूटा, इतना लूटा, इतना लूटा कि दूसरों को लूटने का मौका तक नहीं दिया। इनकी तो ऐसी की तैसी। अरे समोसा खाने, वड़ा पाव खाने तक के पैसे नहीं छोड़े मेरे जेब में। नौकरी भी बिल्कुल पत्नी जैसी होती है, जो एक बार मिलने पर छोड़ नहीं सकते और एक होते हुए दूसरी कर भी नहीं सकते। और सबसे खास बात ये कि अपनी छोड़कर बाकी सबकी अच्छी लगती है। थैंक यू। पागल होते हैं वो लोग जो प्रपोज करने के लिए वैलेंटाइन डे का इंतजार करते हैं। दिमाग वाले तो 1 अप्रैल को करते हैं। मान गई तो कूल, वरना दीदी अप्रैल फूल। थैंक यू। इतना भी मत घुमा ए जिंदगी, मैं शहर का शायर हूँ, MRF का टायर थोड़ी हूँ। जब कोई शादीशुदा मर्द उदास होता है तो उसके दोस्तों के पूछने पर वो कहता है कि यार तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई, जबकि उसने कहा कुछ नहीं होता है, सिर्फ सुनी होती है। साले झूठ बोलते हैं। भाई घर वाले कहते हैं कि लड़कियों से दूर रहा कर। अब घर वालों को कौन समझाए कि मैं लड़कियों से नहीं बल्कि लड़कियां मुझसे दूर रहती। जीजा जी मेरी बहन का ध्यान रखना, वो गाय है गाय। तो फिर गौशाला में छोड़ आते, मेरे साथ क्यों बांधी?
ऐ ऊपर वाले, अगर मैं फेल हो जाऊं तो मेरे दोस्तों को भी फेल कर देना, क्योंकि हम मिलकर दोबारा एग्जाम दे सकें और दोबारा फेल हो सकें। चप्पल सीधी हो या फिर उल्टी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहाँ पति और पत्नी दोनों एक साथ रहते हैं वहाँ झगड़ा तो होकर ही रहेगा। भाई साहब, इस दुनिया में हर बंदे पे किसी ना किसी चीज का टैलेंट है, और एक साइड मैं और मेरे दोस्त है ना। मेरे भगवान ने जल्दी में मजाक मस्ती में कर कुराए के फेंक दिए, लो मौज करो, जाओ मौज तो कर ही ना रहे। भाई साहब, एक होता है नॉर्मल खतरा, फिर आता है उससे थोड़ा सा ज्यादा खतरा, और फिर आता है वो खतरा जो नई बेडशीट पर हमसे चाय बिखर जाती है गलती से। तो गाइस, अब रिश्तेदार घर पे आके बोलते कि हमने तुझे इंस्टाग्राम पे इतना ढूंढा, तू मिला ही ना। अब मैं मेरा मन में सोचूंगा भाई मिलूंगा कैसे, मैंने तो उन्हें पहले ही ढूंढ के ब्लॉक कर दिया। तो मैंने पहले ही ढूंढ लिया भाई। पुरुष चाहता है स्त्री उसका हाथ पकड़े, लेकिन स्त्री पकड़ती है उसकी नस और समय समय पर दबाती रहती है। बचपन में आप क्या सोचते थे? बड़े होकर गरीबों की मदद करना। फिर बड़े होकर करी तुमने मदद? जब बड़े हुए फिर पता चला हम खुद गरीब है। या टॉप करना हो तो मैं भी टॉप कर लूं, लेकिन मुझे सिखाया कि किसी का हक नहीं खाना चाहिए, और मैं टॉपरों का हक खाना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैं टॉप ही नहीं करता यार। एक बात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही यार। क्या? उस दिन मेरा ब्रेकअप हुआ तब भी तू मेरे साथ था। तो दोस्ती होती किस लिए? उस दिन मेरी बाइक ठुक गई तब भी तू मेरे साथ था यार। मेरे पास पैसे खत्म हो गए तब भी तू मेरे साथ था यार। घर में कलेश हुए तब भी तू मेरे साथ था यार। दोस्ती यार तू पनौती है, कुत्ते दूर रह मेरे से। 20 साल में माँ अपने बेटे को जेंटल बनाती है और 20 मिनट में लड़की उसे मेंटल बना देती है। भाई साहब, लोगों में होती होगी विटामिन ए बी सी डी की कमी, पर मेरे दोस्तों में विटामिन पी की कमी है, पैसों की। भाई साहब, दिवाली पर अगर अलमारी खोले तो सारे के सारे कपड़े पुराने लगते हैं कि पहने तो पहने क्या, और अगर होली पे अलमारी खोले तो सारे के सारे कपड़े नए लगते हैं कि अब क्या पहने, समझ नहीं आ रहा कब क्या पहने रहे। भाई साहब, कल का काम आज मत करो, उसको कल पर ही रखो, क्या पता कल उस काम को करने की जरूरत ही ना पड़े। हैं? वैसे भी तो कहते जल्दी का काम शैतान का होता है। ये इंडिया है साहब, यहाँ याददाश्त सिर्फ हादसों से नहीं, उधारी लेने के बाद भी चली जाती है। अगर पैसे उधार देने के बाद आपको बार बार मांगने की आदत नहीं है तो आप उन पैसों को भूल जाइए। यार भाई, मेरी माँ कहती है कि अपनी नज़र ऐसी रखो कि लड़कियां तुम्हें देखकर अपना दुपट्टा नहीं अपने बाल संवारे, पर पता नहीं आज मैं बस में जा रहा था तो एक आंटी ने मुझे देखकर ना अपना दुपट्टा संवारा ना ही अपने बाल, पता नहीं क्यों अपने पर्स छुपाने लगी। ऐसा क्या हुआ यार? पर ये तो ऑप्शन में ही नहीं था ना। भाई साहब, आजकल के बच्चे जब रोते हैं ना तो उन्हें चुप करवाने के लिए चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट 70 चीजें दी जाती है कि बेटा चुप हो जा, ओ मुन्ना चुप हो जा। पर जब हम रोते थे ना, हमें चुप करवाने के लिए दोबारा पीटा जाता था कि चुप हो, चुप कैसे ना हो रहा। भेदभाव भाई, भेदभाव। बेटा मोटर ऑन कर दो, बेटा फ्रिज चला दो, बेटा पंखा ऑन कर दो, बेटा टीवी बंद कर दो, बेटा बोतल भर दो, बेटा ये कर दो, बेटा वो कर दो। अकॉर्डिंग टू माई होम, मतलब घर वालों की तरफ से मैं अलग से बन चुका हूँ बिल्कुल। ऑर्डर दे जाओ और काम करवाए जाओ। अकॉर्डिंग टू इंडियन पेरेंट्स कि अभी तुम किसी के शादी में नहीं जाओगे तो तुम्हारी शादी में भी बेटा कोई नहीं आएगा। और अकॉर्डिंग टू मी कि सही है ना मम्मी, मत आने दो, खर्चा बचेगा खाने पीने का। भाई साहब, रात में जो भूख लगती है वो दिन में नहीं लगती, और जो दिन में नींद आती है वो रात में नहीं आती। भाई साहब, पहले 12 बजे भूतों का टाइम कहा जाता था, पर अब व्हाट्सएप, इंस्टा, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स और ऊपर से अब IPL और चल रहे हैं। अगर दोस्तों के साथ IPL देख रही ना तो 11-12 तो वैसे ही बच जाते हैं। तो भाई साहब, अब कहाँ गए वो भूत? बुलाओ ना उन्हें।